संयुक्त कार्रवाई में जेठोली घाट से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 10 किलो का जीवित कछुआ और उसका मांस बरामद हुआ। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी ने वन्य जीव तस्करी के गंभीर खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है और अब इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। नेपाल में नई युवा सरकार के फैसलों का असर अब भारत नेपाल सीमा पर साफ दिखने लगा है। युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व में लागू किए गए नए नियमों के तहत भारत से आने वाले सामानों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब 100 रुपए से अधिक के सामान पर कस्टम शुल्क लागू कर दिया गया है, जिसके कारण सीमा पार खरीदारी करने वाले नेपाली नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रक्सौल जैसे सीमावर्ती भारतीय बाजारों में इसका सीधा असर दिखने लगा है। पटना के बाढ़ मंडल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। नगर परिषद कार्यालय के पास कुछ असामाजिक तत्वों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की कोशिश की। घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन हरकत में दिखा। मधुबन थाना क्षेत्र के निजी नर्सिंग होम मनोकामना सेवा सदन को सील कर दिया गया। 17 अप्रैल को नर्सिंग होम में सपना कुमारी नाम की महिला गर्भपात कराने पहुंची थी। इसी दौरान कथित रूप से डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हो गई थी, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। मुंगेर में अवैध खनन के खिलाफ विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कृष्ण सेतु चेकपोस्ट के पास बिना चालान गिट्टी ढो रहे 6 ट्रकों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि 2 ड्राइवर और खलासी भागने में सफल रहे। कानूनी कार्रवाई के बाद सभी ट्रकों को मुफस्सिल थाने के हवाले कर दिया गया। जमशेदपुर में भीषण गर्मी के बीच आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सोनारी थाना क्षेत्र स्थित आवास टावर अपार्टमेंट का है, जहां तीसरी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फ्लैट में एसी चल रहा था और अचानक ब्लास्ट होने के बाद आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरा फ्लैट आग के गोले में तब्दील हो गया। आज झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित की गई है। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की भीड़ या अव्यवस्था को रोका जा सके। मोतिहारी में संदिग्ध परिस्थितियों में बनारसी शाह नामक युवक की मौत हो गई। तुर्कोलिया थाना क्षेत्र के टिकैता गोविंदापुर गांव की घटना है। शराब पीने से मौत की आशंका है। मामले में भोला नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जिस पर शराब पिलाने का आरोप है। घटना के बाद कई अन्य लोगों के बीमार होने की भी सूचना मिली। सोशल मीडिया पर जमुई का प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र के कटौना जंगल के पास का है। वायरल वीडियो में ग्रामीण प्रेमी जोड़े की पिटाई करते दिखे। दरअसल प्रेमी जोड़े घूमने के लिए आए थे, वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। युवक मौके से फरार हो गया, वहीं लड़की को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट दिया। वैशाली में दबंगों का आतंक देखने को मिला। दबंगों ने जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर युवक राहुल कुमार शाह पर हमला कर दिया। 5 बदमाशों ने राहुल कुमार के घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा और युवक को घसीटते हुए बाहर ले जाने की भी कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बेतिया के लौरिया में 3 घरों में लाखों की चोरी से सनसनी फैल गई। कटैया पंचायत के बरवा गांव में चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। चोर खिड़की और दरवाजे तोड़कर घर में घुसे और लाखों के जेवरात, नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के रोजा रोड में बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से चाय नाश्ता की दुकान में आग लगी। आग लगने से दुकानदार को भारी नुकसान हुआ। दुकान में रखा रेफ्रिजरेटर तथा अन्य सामान जल गया। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हजारीबाग के सदर प्रखंड अंतर्गत सिलवार जंगल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग ने तेजी से फैलते हुए सैकड़ों पेड़ पौधों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कई जंगली जीवों के भी नुकसान की आशंका जताई गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ग्रामीणों ने महुआ चुनने के लिए आग लगाई थी। आरा के रामशहर गांव में बधार में लगी भीषण आग ने सैकड़ों बीघा में लगी गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और किसानों की मेहनत कुछ ही समय में नष्ट हो गई। सरसा में मकई के खेत में 2 दिन से लापता एक महिला का शव मिला। घटना
पस्तपार थाना क्षेत्र की है। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। महिला की हत्या कहीं और कर शव को यहां लाकर फेंक दिए जाने की आशंका जताई गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। छपरा में एक युवक की हत्या के बाद उसके शव को दुर्घटना दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। युवक के सर पर लगे गंभीर जख्मों से मामले ने नया मोड़ ले लिया। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और भय का माहौल है। लखीसराय जिला बल के सिपाही विकास कुमार की प्रशिक्षण के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही लखीसराय पुलिस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि प्रशिक्षण के दौरान विकास कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मधुबनी में अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने दहेज को लेकर बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात ललमनिया थाना के भेलाहा गांव की है। बताया गया कि मृतक कादिर ने 1 साल पहले बेटी की धूमधाम से शादी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही ससुराल वाले लगातार प्रताड़ित करते थे। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने की वजह से मौके पर ही ऑटो सवार की मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना NH-19 पर बारूण थाना क्षेत्र के जनकोप मोड़ के पास की है। जमुई के बरहट प्रखंड के मलयपुर कन्या मध्य विद्यालय में भीषण गर्मी के कारण कक्षा 4 की 3 छात्राएं अचानक बेहोश हो गई। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और शिक्षकों ने तुरंत छात्राओं को अस्पताल भेजा। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद तीनों छात्राओं की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। चाईबासा के सिरंगसिया घाटी में नियंत्रित होकर एक कोल्ड ड्रिंक्स लदा मिनी ट्रक पलट गई और उसके में लदे कोल्ड ड्रिंक नीचे गिरकर बिखर गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे आसपास के ग्रामीण और राहगीरों में कोल्ड ड्रिंक लूटने की होड़ मच गई। मौके पर घायल वाहन चालक को लोगों को मना भी किया गया, लेकिन लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को लेकर चलते बने। रांची के सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के जनता फ्लैट में मामूली विवाद में 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से लाठी और डंडे निकल आए और एक दूसरे पर हमला शुरू हो गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। जमशेदपुर में एक पूर्व सैनिक के साथ पुलिस अधिकारियों ने बदसलूकी की और बेरहमी से पीटा। कदमा थाना पुलिस ने एक जवान को बेरहमी के साथ पीटा। देश की सीमाओं पर जान देने वाले जवान के साथ बर्बरता की घटना सूचना मिलते ही जमशेदपुर के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सैकड़ों पूर्व सैनिक कदमा थाना पहुंचे और कड़ा विरोध जताया। धनबाद के सदर अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। क्वार्टर खाली करने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को नए बने क्वार्टर आवंटित किए गए थे, लेकिन क्वार्टर में कोविड काल में DMFT से नियुक्त नर्सिंग स्टाफ को अस्थायी रूप से रहने का निर्देश देने के बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। बोकारो में 27 अगस्त 2025 से लापता लैब टेक्नीशियन संतोष कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। परिवार का आरोप है कि पुलिस घर वालों पर ही गायब करने का आरोप लगाकर धमकी दे रही है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और तकनीकी अनुसंधान की मदद लेने की बात जरूर कही, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। धनबाद के केंदुआडी कोलियरी इलाके में जारी भूधसान और जहरीली गैस के रिसाव से लोगों की जिंदगी खतरे में है। इस बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की न्यायरत टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और हालात का जायजा लिया। टीम ने प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें कानूनी सहायता के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने 1 साल में 84 करोड़ रुपए के चालान रांची शहर में ही काटे जाने का खुलासा हुआ है। यह दिखाता है कि रांची के शहरवासी ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाह हैं। ट्रैफिक एसपी का कहना है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट, हाई स्पीड और रेड लाइट वायलेशन के हैं। रांची में मैट्रिक का रिजल्ट बिना किसी आधिकारिक घोषणा के अचानक ऑनलाइन देखने से हड़कंप मच गया। दरअसल जैक की ओर से न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न ही रिजल्ट की तारीख घोषित की गई थी। इसके बावजूद वेबसाइट पर रोल कोड और रोल नंबर डालते ही छात्रों का रिजल्ट दिखाई देने लगा। बोर्ड अधिकारियों से संपर्क के बाद साफ हुआ कि बोर्ड ने अभी आधिकारिक रूप से रिजल्ट जारी ही नहीं किया है और रिजल्ट दिखना वेबसाइट में परेशानी थी। दरभंगा में मोबाइल व्यवसायी की दरभंगा के होटल में संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। शुक्रवार देर शाम होटल के कमरे में उनका शव संदिग्ध हालत में बरामद किया गया। प्रारंभिक जानकारी में सल्फास खाने से मौत की बात सामने आई है, लेकिन मृतक के परिजनों ने किसी साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है। झारखंड में जेटेट को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। नियमावली रद्द होने और भाषाई विवाद के चलते कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल पाई, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा। विधानसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और अब राज्य भर के युवा आक्रोशित नजर आए।
बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्ट अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार के 3 ठिकाने पर एक साथ दबिश दी गई। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसवीयू की टीम ने पटना में राजीव कुमार के साथ ही पंत भवन स्थित छठे तले पर कार्यालय में भी छापेमारी की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया जो देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। ये आरोपी अलग अलग राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार से पकड़े गए। पुलिस ने दावा किया है कि 2 आरोपी बम बनाने की तैयारी में थे। गया के बाके बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 26 मवेशियों को बरामद किया। कंटेनर को रोककर तलाशी लेने पर सभी मवेशी ठूस कर भरे गए थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकालकर राहत दी और बोधगया ट्रस्ट में शिफ्ट किया। वहीं मौका देखकर पशु तस्कर फरार हो गए। मधेपुरा में लापरवाही के आरोप में मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। थानाध्यक्ष पर अपराध नियंत्रण में सुस्ती और कर्तव्यहीनता के साथ साथ लंबित मामलों के निष्पादन में लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसके बाद डीआईजी ने फैसला लिया। कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पटना में नशे के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आई। पुलिस ने 2 घटनाक्रमों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 700 लीटर देसी शराब बरामद किया। वहीं मामले में 2 अवैध शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। प्रभारी डीएसपी ने तस्करों को चेतावनी दी। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी है। बेतिया में पुलिस ने अवैध शराब की खेप पर बुलडोजर चलाया। नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस ने 3 कांडों में जब्त लगभग 4500 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया। जेसीबी की मदद से थाना परिसर में विदेशी शराब को नष्ट किया गया। मौके पर राजस्व कर्मचारी, एसटीपीओ और उत्पाद इंस्पेक्टर मौजूद रहे। पुष्पा हत्याकांड में लगातार बोकारो एसपी को हटाने की मांग हो रही थी, जिसके बाद एसपी हरविंदर सिंह को हटाकर नाथू सिंह मीणा ने पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करते ही एसपी नाथू सिंह मीणा ने अपने सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति के थाना आने पर उसकी शिकायत सुनना हर पदाधिकारी की जिम्मेदारी है। गुमला के बसिया प्रखंड के बोंगालोया, टंगरा समेत आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बोंगालोया में गैर मजरूआ आम भूमि पर लगभग 30,000 घनफीट बालू का भंडारण पाया गया। टास्क फोर्स ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बालू को जब्त किया। रांची के ग्रामीण एसपी के रूप में आईपीएस गौरव गोस्वामी ने पदभार ग्रहण किया। ग्रामीण इलाकों में अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। गौरव गोस्वामी पतरातू के एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। रामगढ़ में 6 बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक इनमें दामोदर नदी के 3 बालू घाट सिरका, पैंकी और टोकीसूद को सिया द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गया। ऐसे में अब रामगढ़ जिले वासियों को सरकारी दर पर सस्ते में बालू मिल सकेगी। अभी तक दामोदर, स्वर्णरेखा समेत बोकारो नदी से बड़े पैमाने पर अवैध बालू का उठाव और बिक्री किया जा रहा था। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में हुए फायरिंग कांड का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पूरी वारदात आपसी विवाद के कारण अंजाम दी गई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार और अन्य सामान बरामद किया। वैशाली के लालगंज बाजार स्थित होटलों में संदिग्ध गतिविधि के साथ देह व्यापार किए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। लालगंज बाजार में स्थित सभी होटलों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद एसडीपीओ गोपाल मंडल ने बताया कि कहीं से कुछ भी आपत्तिजनक या संदिग्ध नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर बाजार में सवेरा 2.0 अभियान के तहत कार्रवाई की गई। यह अभियान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा चलाया गया। कार्रवाई के दौरान 3 अलग-अलग दुकानों से कुल 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। जांच में सामने आया कि दुकान में नाबालिग बच्चों से अवैध रूप से मजदूरी कराई जा रही थी। तीनों दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसपी के निर्देश पर सूखा नशा और शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से 327 ग्राम स्मैक और 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पटना के रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बीते शुक्रवार को एक आरोपी पकड़ा गया था, जिसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में युवक के अपहरण और हत्या की 25 महीने पुरानी अनसुलझी गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के सासामूसा सगवा युवक की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर नाले में फेंक दिए गए थे। पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार और मन्नू कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की साजिश और वारदात का खुलासा किया।
पटना में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन दिखा। सिटी एसडीओ और सिटी एएसपी के संयुक्त नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। भद्रघाट से लेकर कंगन घाट तक किनारे अतिक्रमण हटाया गया। जेसीबी मशीन की मदद से अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को तोड़ दिया गया। बिहार में कई नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई, जबकि दोनों डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी तीनों की सुरक्षा बराबर कर दी गई। तीनों की सुरक्षा जेड श्रेणी की कर दी गई है। पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। महिला आरक्षण से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। बीजेपी और एनडीए के खिलाफ 20 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा। बीजेपी कार्यालय में बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि विपक्ष देश की मां और बहनों को अधिकार नहीं देना चाहता है। देश की महिलाएं आक्रोशित हैं। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र की घोषणा की गई है, जो 24 अप्रैल को आयोजित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदन में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके जरिए अपना बहुमत साबित करेंगे। बिहार में शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। साथ ही शराब माफियाओं को कड़ी चेतावनी भी दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी और अगर इसकी समीक्षा होगी तो इसे और कड़ाई से लागू करने को लेकर होगी। लोकसभा में महिला बिल गिरने के बाद विपक्ष के नेताओं ने प्रदर्शन किया। एनडीए के नेता भी विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में एनडीए के नेताओं ने कहा कि विपक्ष की इस गलती के लिए देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी का स्पष्ट उदाहरण अभी बिहार चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोट से गिर गया, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात कही। जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार जल्दबाजी में ये बिल पास कराना चाहती थी और इसमें विपक्ष की सहमति नहीं ली गई थी। होल्डिंग टैक्स में भारी बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के मानगुड़ नगर निगम के खिलाफ क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के साथ बीजेपी ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। चुनाव के समय मेयर ने मालगो की जनता से वादा किया था कि होल्डिंग टैक्स कम होगा और घर घर पानी पहुंचाया जाएगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के गिरने पर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि चुनाव के बीच बिल लाकर केवल राजनीति की गई। बिल पास हो चुका था और अब इसे लागू कर देना चाहिए था। उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और 33% की जगह महिलाओं को 50% आरक्षण देने की मांग की। सांसद राधा मोहन सिंह ने महिला बिल के पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों का रवैया जनता ने देखा, जो उनका कुतर्क था जनता ने देखा। महिला शक्ति इसका जवाब देगी। विपक्षी दलों को माताओं बहनों के बीच जाने का मोरल राइट नहीं है। धनबाद में मेयर समर्थक की गोली मारकर हत्या मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक ने झारखंड को अपराध का चारागाह बताया, तो वहीं जेएमएम ने बचाव करते हुए जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही। भूदसाना और जहरीली गैसों के रिसाव से न केवल केंदुआडी के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं, बल्कि जलापूर्ति पाइप भी इसकी जद में आ गया है, जिससे लगभग 500 घरों का जलापूर्ति प्रभावित हो गया है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा और नगर निगम आयुक्त आशीष गंगवार ने केंदुआडी कोलियारी क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्याओं को जाना। सासाराम में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शिवघाट से यह मार्च निकलकर पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पोस्ट ऑफिस चौराहा तक पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का विरोध किया। कहा, भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मुंगेर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने शहर भर में जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बढ़ती कथित जिहादी गतिविधियों, अवैध कब्जों और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले मामलों पर चिंता जताई। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के मच्छरगावा बैराटोला में 25 साल के राधेश्याम कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 4 से 5 बाइक पर सवार करीब 15 हमलावर घर में घुसे और ताबड़तोड़ हमला कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। रांची में ब्रेस्ट कैंसर उन्मूलन को लेकर आयोजित कार्यक्रम में जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन शामिल हुई। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि बीमारी सामने आने पर उसे छिपाए नहीं, डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई महिला किसी बीमारी से गुजरती है तो पूरा परिवार परेशानी से गुजर रहा होता है।